अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं बहुत खूबसूरत फ्लावर्स वाले प्लांट शेयर करूंगी कि हमारे समर में हम कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं, और वो भी जून के मंथ में। तो फ्रेंड्स, इन फ्लावरिंग वाले प्लांट्स की कटिंग आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, जो पूरे समर में आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत, हरा भरा और ख़ूबसूरत बना देता है। तो फ्रेंड, इन फूलों की कटिंग को आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, वो भी अभी आपको मैं तरीका बताती हूँ आपने इनकी कटिंग को कैसे ग्रो करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि हमने इसकी कटिंग कैसे लेनी है। इसकी कटिंग इस तरह हम 1-2 इंच की कटिंग लेंगे। इसके ये जो नीचे से लीव्स है, कुछ कटिंग हम इसकी ये लीव्स नीचे से हटा देंगे, और फिर हमने क्या करना है कि इसको कोकोपीट और सैंड इस मीडिया में आपने इसको ग्रो करना है, क्योंकि जून के मंथ में आप अगर सिर्फ सिंपल मिट्टी में इसको लगाएंगी तो इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप सैंड और कोकोपीट में इसको ग्रो करेंगी तो इसका रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा, और आपके गार्डन में बहुत सारे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरह आप इसकी कटिंग को ग्रो करेंगी। फ्रेंड, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है, वो भी अभी आपको मैं इसकी भी कटिंग लगाना सिखाती हूँ कि आपने किस तरह इसको कटिंग से ग्रो करना है। बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं हमारे समर में हमारे गार्डन को खूबसूरत बनाते हैं, और ये है हमारा बहुत खूबसूरत प्लांट सिलोशिया का। और इसमें कितने खूबसूरत ये देखे फ्लावर्स आते हैं। इसकी कटिंग आप इस तरह अभी तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट है, जब इसकी फ्लावरिंग नहीं होगी तो आप इसकी कटिंग सिंपल आपकी इसकी 2 इंच की कटिंग ले ले। जिस तरह मैंने इससे पहले प्लांट की कटिंग आपको बताई है, उसी तरीके से आपने इसकी भी कटिंग को ग्रो करना है। लेकिन आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपने सैंड और कोकोपीट में ही कटिंग को ग्रो करना है। कटिंग को जब आप लगा लेंगी, उसके बाद आपने उसको पानी दे के आपने इसको शेड में रख देना है। ये बहुत ही समर का खूबसूरत प्लांट है, काफ़ी टाइम तक इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी और आपके गार्डन को खूबसूरत बनाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है, गजानिया का प्लांट है। इसमें बहुत खूबसूरत कलर्स आते हैं, और ये देखिए ऑरेंज कलर का है। अभी शाम का टाइम है तो फ्लावर्स बंद हो गए हैं, इसलिए तो फ्रेंड, इसकी जो हम कटिंग तो इसकी नहीं लगा सकते। इसको आपने डिवीज़न मेथड के साथ इसके प्लांट्स को, इसके साथ ज़्यादा बेबी प्लांट्स निकलते हैं, और इसको आप डिवाइड करके तो बहुत सारे इसके प्लांट्स आप बना सकती है। और इसमें बहुत खूबसूरत इस टाइम पे फ्लावर्स आते हैं। आप इसको आसानी से इस तरह नीचे से आप फुल निकाल के तो इसको आप मिट्टी में लगा लें तो इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फ्लावरिंग प्लांट है, वो है विन का। ये बहुत खूबसूरत कलर का है। इसमें यहाँ पे मेरे पास पिंक कलर का है, इसमें वाइट भी आते हैं। तो फ्रेंड, ये भी बहुत खूबसूरत समर के फ्लावरिंग प्लांट्स है। फ्रेंड, इसको आप बीज से भी इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं, आप इससे सीड से भी आप इसको ग्रो कर सकती है, और इसको आप स्टेम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी स्टेम कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसमें बिल्कुल भी कोई परेशानी की बात नहीं होती कि आपकी कटिंग सक्सेसफुल होगी या नहीं। बिल्कुल 100% होती है, लेकिन आप सैंड और कोकोपीट में ही इसको ग्रो करें। अगर आप सिंपल मिट्टी में लगाएंगी तो आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। फ्रेंड, ये देखिए इसकी कितने खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं। ये कितनी अभी गर्मियां है, लेकिन इनमें आप फ्लावरिंग देख सकती है। इसकी हम इस तरह 2-3 इंच की कटिंग लेंगे, और इसके जब आप इसकी कटिंग ले लेंगी तो इसके नीचे से हमने लीव्स हटा देने हैं। ये ख्याल आपने करना है कि जब भी आप कटिंग्स को लगा ले, उसको पानी दे के, तो आपने कोई अगर शेडी एरिया ज़्यादा आपके पास ना हो तो किसी ऐसे पौधों के बीच में आप रख ले जहाँ पे मॉइस्चर भी हो और बिल्कुल शेड हो। तो इसको आपने सूखने नहीं देना, इसको पानी देते रहना है, तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। कटिंग आपकी ज़रूर कामयाब हो जाएगी। फ्रेंड, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात आपने पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में मेरी
इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी शेयर मैं करूँगी, कोई तो आप उसको फॉलो कीजिए और वहाँ पे आप मुझसे मैसेज में रब्ता कर सकते हैं। फ्रेंड ये देखिए, इसकी मैंने कुछ कटिंग्स ली है, इसको मैं ग्रो करूँगी, उसकी वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैं किस तरह मेरी कटिंग को मैंने इन कटिंग्स को ग्रो किया है। तो फ्रेंड इसी तरह मैं इनसे कई सारे इसकी कटिंग्स लूँगी और इसको मैं ग्रो कर लूँगी। इसकी और एक और बात ये होती है कि यहाँ से इसके सीड्स बनते हैं और सीड्स गिरते रहते हैं और वहाँ से ही उनकी प्रोपेगेशन स्टार्ट हो जाती है और अच्छे खूबसूरत से प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। और ये भी बहुत खूबसूरत लेंटाना के फ्लावर्स का प्लांट है और इसमें बहुत छोटे छोटे खूबसूरत से फूल आते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब ये इसमें भर जाते हैं तो कलरफुल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, हमारा गार्डन हरा भरा लगने लगता है। फ्रेंड्स इस तरह के फ्लावर्स जो होते हैं तो आप अपने गार्डन में आसानी से इसको ऐड कर सकते हैं। जेरेनियम फ्लावर का ये प्लांट है और इसकी भी आप कटिंग जून के मंथ में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जून के मंथ में भी इनकी आप कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। कटिंग को ग्रो करने का तरीका मैंने बता दिया है। आप सारे फ्लावरिंग प्लांट्स की कटिंग इसी तरीके से कोकोपीट और सेंट में ग्रो कर सकती है, लेकिन इस बात का ख्याल आपने करना है कि आपने बिल्कुल सनलाइट से उसे बचा के रखना है। जहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट ना आए तो वहाँ पे आपने कटिंग को ग्रो करना है। कटिंग को ग्रो करना बहुत आसान है, लेकिन आप बस कुछ बातों का अगर आप ख्याल रखेंगी तो आपके फ्लावर्स ख़राब नहीं होंगी कटिंग्स। ये है हमारा क्लेरोडेंड्रम का प्लांट है और इसमें बहुत खूबसूरत इस तरह बंच में फ्लावर्स आते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स ये है फ्लॉक्स फ्लावर्स, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसमें बहुत खूबसूरत कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसमें भी इस तरह भर के फ्लावर्स आते हैं और अगर इसको आप अगर इन सब फ्लावरिंग प्लांट्स को जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाना सिखाया था पिछली वीडियो में, अगर वो फर्टिलाइज़र आप अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को देंगी तो इसी तरह ज़्यादा फ्लावरिंग आपको मिलेंगी। ये है बोगनविलिया का प्लांट, इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। फ्रेंड इसमें काफ़ी कलर्स है और इस तरह यहाँ पे मेरे पास ये पिंक कलर की वैरायटी है और बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा भर जाते हैं इसके प्लांट फ्लावर से। और इसको भी आप एक लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगी तो बहुत अच्छी आपको फ्लावरिंग इसकी मिलेंगी। इसकी भी आप कटिंग 3-4 इंच की कटिंग लगा के तो आप इसको ग्रो कर सकती है। फ्रेंड नेक्स्ट प्लांट हमारा है गिलार्डिया का फ्लावरिंग प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग वाला प्लांट है और इसके भी बहुत खूबसूरत लीव्स फ्लावर्स होते हैं। इसके जब फ्लावर्स सूख जाते हैं तो इसी में इसके सीड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जब बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं तो आप इसके सीड्स कलेक्ट करके तो आप इससे भी इसको ग्रो कर सकते हैं। सीड से भी इसकी ग्रोथ बहुत आसानी से हो जाती है और अगर आप कटिंग से करना चाहे तो इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। ये है फ्लॉक्स की और वैरायटी और ये भी बहुत खूबसूरत। ये देखिए फ्रेंड, इसमें कितने खूबसूरत और ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग हुई है और बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं। इसकी भी आप जब इसके ये सीड्स बनना इसमें स्टार्ट हो जाते हैं तो ये इसके सीड्स अगर कहीं पे गिर भी जाए तो वहाँ से भी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं। इसको भी आप समर में ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी और कटिंग से भी। नेक्स्ट प्लांट है हमारा मोगरा का प्लांट। मोगरा में ये देखिए इतनी ज़्यादा कलियाँ जो आई है तो इसको मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था तो अभी इसकी ये शाम का टाइम है तो इसलिए फ्लावरिंग सब बंद हो गई है, कलियाँ खिली नहीं है इसलिए। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा इसमें कलियाँ आई है। ये है मैं जब इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ तो हमारे सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकती है। तो फ्रेंड आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए।
फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को आप फॉलो करें, वहाँ पे आप मैसेज कर सकती है। जिसको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज में पूछ सकती है। मैं इंशाल्लाह एक टाइम उसके लिए रखूँगी, एक टाइम पे सबको रिप्लाई करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।